जी कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है और बताओ क्या हालचाल। सो फाइनल दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्रिकेट की एक बेहतरीन न्यूज, जिसके बारे में आप लोगों को तो मालूम ही चल चुका होगा भाई। जय शाह जो कि बीसीसीआई के अभी सेक्रेटरी हैं, वो अब आईसीसी के चेयरमैन भी बन चुके हैं। तो जब से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तब से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल नंबर 1 यही है कि जैसा कि आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद इंडिया को क्या फायदा होने वाला जी। सवाल नंबर 2 ये है, क्या वाकई में अब पाकिस्तान के एल लग चुके हैं। सवाल नंबर 3, क्या जैसा चैंपियंस ट्रॉफी की अगुवाई पाकिस्तान से छीन सकते हैं। और सवाल नंबर 4, जैसा के हाथों में कितनी सारी पावरें आ चुकी हैं। इन्हीं ढेर सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। अगर भैया आपका भी कोई एक सवाल रह गया हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, उसमें से भाई मैं छांट कर आपके जवाब कमेंट्स में ही दे दूंगा। और नहीं, अगर आपको कमेंट्स में भी ना समझ में आए तो यार अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट्स में आकर यार तुम हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दे देते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जैसा आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, लेकिन ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी 4 इंडियंस ऐसे रह चुके हैं जो कि आईसीसी के इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा जी। आपको इसका नाम कमेंट्स में बताना पड़ेगा। देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं है, तो कमेंट्स में बताओ जी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि इससे पहले चेयरमैन कौन था आईसीसी का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बर्कले थे, जिन्होंने 2020 में यानी कि कोरोना काल में आईसीसी की कमान संभाली थी। अब ग्रेग बर्कले के पास इनके पास 3 कार्यकाल थे, यानी कि प्रत्येक चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, और वो 2-2 साल के 3 कार्यकाल निकाल सकता है, यानी कि 6 साल का अपना कार्यकाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेग बर्कले अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपना तीसरा कार्यकाल लेना नहीं चाहते, यानी कि 2 कार्यकाल के बाद ही चेयरमैन के पद को छोड़ना चाहते हैं। अब जिम्मेदारी आती है भाई कि इस पद को लेगा कौन। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी जाती है जय शाह को, क्योंकि जय शाह काफी ज्यादा लोगों के फेवरेट हो चुके हैं आज के समय में, और उनकी जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए आईसीसी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने भी जय शाह का नाम सजेस्ट कर दिया। अब भाई जय शाह को ऐसा ऑफर मिल रहा हो, आईसीसी का चेयरमैन बनना हो, तो कैसे ही छोड़ सकते हैं। तो जय शाह ने फट से आईसीसी के चेयरमैन पद को एक्सेप्ट कर लिया, कह दिया जी आ जाएंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। तो जय शाह ने फटाफट से बोल दिया कि भाई हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो 1 दिसंबर 2024 से जय शाह इस चेयरमैन के पद को संभालेंगे जी। तो जैसा कि जब से जय शाह के आईसीसी का चेयरमैन बनने की खबर आई है, इंडिया में एक अलग ही मस्ती छाई हुई है, जबकि पाकिस्तान में मातम छाया जी। रीजन यही है, पाकिस्तान भी जानता है कि हमारे इंडियन रिलेशंस अच्छे नहीं है, खासकर क्रिकेट को लेकर। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाता नहीं है, जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत जरूर आया था, लेकिन इंडिया जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे बिल्कुल नहीं है जी। अब ऐसे में पाकिस्तान को जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है उसको लेकर काफी खतरा है, तो इस वजह से पाकिस्तान में बड़ा ही टेंशन का माहौल है। ऐसे में इंडियंस खुश इस वजह से हैं कि भाई इंडिया का दबदबा और भी हो चुका है। आईसीसी में जो पकड़ थी, जिसे पाकिस्तान बार बार लेकर इंडिया को धमकी दिया करता था कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आओगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई आईसीसी का चेयरमैन खुद इंडियन है। तो डराना धमकाना तो बिल्कुल गया पाकिस्तान का। तो ऐसे में अब पाकिस्तान की जो उंगली है वो दब चुकी है। लेकिन इसी बीच कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा, भाई जैसा अभी तो बीसीसीआई में भी सेक्रेटरी है और अब आईसीसी भी ज्वाइन कर लेगा, तो क्या भाई बीसीसीआई को छोड़ना पड़ सकता है जैसा को। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा कोई भी नियम आईसीसी की किताब में नहीं लिखा है कि जो भी आईसीसी का चेयरमैन बनेगा, अगर वो पहले से किसी भी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है तो वो आईसीसी का चेयरमैन नहीं बन सकता। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर जैसा चाहे तो बीसीसीआई को भी रन कर सकते हैं और आईसीसी को एक साथ। डिपेंड करता है उन पर, भाई वो इतना वर्कलोड ले पाएंगे नहीं। लेकिन अब जैसा बीसीसीआई को कंटिन्यू करेंगे या फिर छोड़ देंगे, वो सब जैसा के ऊपर डिपेंड करता है। और वह जब जैसा आईसीसी के चेयरमैन की पद की शपथ लेंगे, जब ही इस बात का हमें मालूम चलेगा कि बीसीसीआई में अब जैसा कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई नया चेहरा हमें एज अ सेक्रेटरी बीसीसीआई का दिखने वाला है। वो वेल आगे की बातें हैं, यानी कि सिंपल बात यह है कि जैसा चाहें तो दोनों को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, जैसा कि आप सब लोगों का भी आ रहा था
क्या जैसा के पास अब इतनी पावर आ चुकी है कि वो पाकिस्तान को पलक झपकते पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन सकते हैं? तो देखिए, इस पर आपको थोड़ा सा तुम्हें भी सोचना पड़ेगा और मुझे भी सोचना पड़ेगा। जरा सा ये बताओ, क्या आईसीसी ऐसे ही किसी को मतलब अपनी पावर सारी दे सकती है जो अपने फायदे के लिए इन पावरों का गलत इस्तेमाल कर सके? नहीं ना। ठीक वैसा ही है, यहाँ पर जैसा के हाथ में सारा कुछ नहीं है, यानी कि जैसा अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। जैसा को ये सब करने के लिए न केवल आईसीसी के बोर्ड मेंबर से जो भी कागज है वो साइन कराना पड़ेगा, सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी भी सहमति लेनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी शिफ्ट करनी है कहीं और। तो अकेले जैसा के हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे। और अब इस वीडियो का आखिरी सवाल जो कि लोगों का आ रहा था, क्या वाकई में जैसा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन सकते हैं? तो देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना हर देश का अधिकार है और ये हर देश की जो भी आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा मुनाफा कराने जैसा कार्य होता है। तो इवेंट शिफ्ट हो जाए पाकिस्तान से, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक जरूर चीज हो सकती है, इंडिया के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ना होकर कहीं और कंट्री में हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होने वाली है, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है, इंडिया के मैचेस पाकिस्तान की जगह बाहर हो सकते हैं। रीजन ये है कि हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। इंडिया के जो मैचेस थे जो कि पाकिस्तान में होने थे वो पाकिस्तान के बजाय बाहर हुए थे। तो ऐसा हो सकता है और ये होना डेफिनेटली कंफर्म है। अब पॉसिबल नहीं है कि इंडिया आईसीसी का टूर्नामेंट ना खेले। इंडिया जरूर खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, कहीं और खेल सकते हैं। इसके साथ ही जो देश जिनके भी रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे नहीं है उनके भी मैच बाहर कराए जा सकते हैं ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस के। तो अब ऐसा पॉसिबल है। तो जो पाकिस्तान अपने दिमाग में लेके बैठा था कि अब भारत को आना पड़ेगा, अब उनको इस चीज से पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि जायज सी बात है अब जो आईसीसी की चेयरमैन की जो कुर्सी है वो इंडिया के हाथ में है। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होने वाली है, लेकिन इंडिया के मैचेस बाहर होने वाले हैं। अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं मानता और कुछ ज्यादा चूचपड़ करता है तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट भी कर दी जाए। भाई सिक्योरिटी रीजन लेकर शिफ्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी की गारंटी लेना इतना ज्यादा गारंटी वाला काम नहीं है भाई। तो आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह चुका है तो जैसे मैंने आपके वीडियो के शुरू में बताया था, कमेंट्स में जाओ, पोस्ट करो, आपके सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो बनाकर दे देंगे जी, तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक कर दो, मोटिवेट कर दो हमको, और चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जो कुछ कर सकते हो कर देना भाई। और वीडियो को जहां पर भी देखो, यानी कि यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो फेसबुक पे कर देना, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर भी कर देना। मतलब जहां भी देखे कर देना भाई, अपना सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक और नई किसी वीडियो में। राधे राधे।